एक छोटे से गांव में एक जोड़ा रहता था, रहमत और जैनत। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। रहमत एक मेहनती लेकिन गरीब मजदूर था, जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और शाम को थका हारा लौटता। वह अपने हाथों की कमाई से घर का चूल्हा जलाता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि भले ही वह अमीर नहीं है, लेकिन उनके पास एक छत है, सादा खाना है और ईमान की दौलत है। लेकिन जैनत का दिल कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हर रोज अपने पड़ोसियों के घरों को देखती, जिनके पास सोने के गहने, बड़े बर्तन, रेशमी कपड़े और शानदार घर थे। उसका मन इन सब चीजों को देखकर बेचैन हो उठता और जब रहमत शाम को थका हुआ घर लौटता तो जैनत के चेहरे पर हमेशा शिकायत का भाव होता। वह रहमत से कहती, देखो हमारे आसपास के लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हम अब तक इसी पुराने मकान में इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में जी रहे हैं। कब तक ऐसी जिंदगी चलती रहेगी? रहमत मुस्कुरा कर कहता, जैनत, जो अल्लाह ने दिया है वही सबसे बेहतर है। रोजी वही देता है और अगर हम शुक्र करें तो उसमें बरकत होती है। दुनिया की चमक दमक बस कुछ समय की है, असली सुकून तो दिल के अंदर होता है। लेकिन जैनत के दिल में जलन की आग जलती रहती। वह सोचती, आखिर मैं कम क्यों? मैं उन औरतों की तरह क्यों नहीं रह सकती जिनके हाथों में चूड़ियां हैं, गले में हार हैं और जिनके बर्तन सोने चांदी के हैं। रहमत के लिए सबसे कीमती चीज उसकी बीवी का सुकून था। वह चाहता था कि जैनत खुश रहे, लेकिन जितना वह उसे समझाता उतना ही जैनत के दिल में लालच बढ़ता जाता। वह अक्सर गांव की औरतों से कहती, मेरे नसीब ही खराब हैं, न अच्छा घर, न गहने, न आराम की जिंदगी। अल्लाह जाने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है। जैनत का दिल दुनियावी चाहतों में इस कदर डूब गया था कि वह रहमत की मेहनत को भी कम समझने लगी। अगर रहमत कुछ पैसे लाता तो वह शिकायत करती, इतने पैसों से क्या होगा? न नया कपड़ा आएगा, न बर्तन, न गहने। रहमत उसे समझाने की कोशिश करता, दौलत सब कुछ नहीं होती जैनत। अगर दिल में शुक्र हो तो कम में भी सुकून है और अगर दिल में लालच हो तो सोना भी कम लगने लगता है। लेकिन जैनत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपने सपनों में एक अमीर औरत बन चुकी थी, जो रेशमी कपड़े पहनती है, नौकरों से काम करवाती है और दूसरों पर रौब झाड़ती है। धीरे धीरे उसके दिल का सुकून खत्म होने लगा। वह दिन रात परेशान रहती, कभी सोचती कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई खजाना मिल जाए या उसकी किस्मत बदल जाए। रहमत अक्सर रातों में अल्लाह से दुआ करता, या रब, मेरी बीवी के दिल में शुक्र का भाव डाल दे ताकि हमारा घर जन्नत बन जाए। लेकिन जैनत का दिल अब दुनिया के पीछे भागने लगा था। वह भूल चुकी थी कि खुशी का रिश्ता दौलत से नहीं बल्कि दिल के सुकून से होता है। एक दिन जब वह कुएं से पानी भरने गई तो उसने देखा कि एक औरत अपनी सहेलियों को अपने सोने के गहने दिखा रही थी। यह देखकर जैनत के दिल में फिर से जलन की चिंगारी भड़क उठी। घर लौटकर उसने रहमत से कहा, बाकी औरतें सोने के गहने पहनती हैं, उनके शौहर उन्हें सब कुछ देते हैं और तुम तो बस रोटी ही ला सकते हो। रहमत का दिल यह सुनकर टूट गया, लेकिन उसने सब्र किया। जैनत, वो लोग अपनी परीक्षा में हैं और हम अपनी में। कभी कभी दौलत भी आजमाइश बन जाती है। अगर हम शुक्र करें तो अल्लाह बेहतर देगा। लेकिन जैनत के लिए अब सब्र और शुक्र का मतलब खत्म हो चुका था। उसकी आँखों में अब सिर्फ दुनिया की चमक थी और दिल में लालच का अंधेरा। अब वह अक्सर गाँव के किनारे अकेली बैठी रहती, सपनों में महल बनाती और सोचती कि अगर कभी उसे कोई खजाना मिल जाए तो वह सबको दिखाएगी कि वह कितनी अमीर बन गई है। रहमत की सादगी, उसकी नरमी और उसका संतोष अब जैनत को कमजोरी लगने लगा था। जैनत की जिंदगी जलन, शिकायत और लालच की आग में जलने लगी। वह न दिन में सुकून पा सकी, न रात को नींद। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई और वह दुनियावी माल की तलाश में लग गई। एक दिन सूरज की किरणें अभी धरती पर फैल ही रही थी जब जैनत सुबह सुबह घर से निकली। उसका दिल बेचैन था। वह किसी सुकून की तलाश में इधर उधर घूमती रही। गांव के चारों ओर का जंगल हरा भरा, शांत और ठंडा था, लेकिन जैनत के दिल में शांति नहीं थी। वह पेड़ों के बीच चलती जा रही थी। जमीन पर गिरे पत्ते उसके कदमों तले चरमरा रहे थे और वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। कभी वह अपने नसीब पर अफसोस करती, कभी सोचती कि काश उसे कोई खजाना मिल जाए, काश उसकी किस्मत बदल जाए। इन्हीं उलझी हुई सोचों में वह जंगल के उस हिस्से में पहुँच गई जहाँ शायद ही कोई आता था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। जैनत रुक गई। आवाज एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। वह पास गई तो देखा कि एक काला चमकदार कौआ जमीन पर पड़ा है। उसका एक पंख घायल है और वह उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। जैनत पहले तो डर गई, फिर हैरान हो गई जब उसने देखा कि कौआ कमजोर सी आवाज में बोल रहा है, ए औरत, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ। जैनत की आँखें
हैरानी से खेल गई। बोलने वाला कौआ, उसने बुदबुदाया। कौआ बोला, हाँ, मैं आम पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई कौआ हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगा। ज़ैनत के अंदर छिपी हुई लालच की चिंगारी अचानक भड़क उठी। उसने सोचा, शायद यही मौका है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अगर मैं इसकी मदद करूंगी तो ये मुझे सोना, गहने या कोई खजाना दे सकता है। यह सोचकर उसने जल्दी से अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और कौए के जख्मी पंख पर बांध दिया। पास ही एक नदी बह रही थी, वहाँ से पानी लाकर उसने उसका जख्म साफ किया और कुछ दाने भी रख दिए। कौआ धीरे धीरे संभलने लगा। उसने अपनी लाल आँखों से ज़ैनत को देखा और बोला, तुमने लालच में या हमदर्दी में मेरी मदद की, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा यह काम तुम्हें इनाम जरूर देगा। ज़ैनत का दिल धड़कने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में मुझे कुछ दोगे, कोई खजाना, सोना? कौआ मुस्कुराया और बोला, कल जब सूरज उगेगा तुम्हारे घर की देहरी पर एक सोने का सिक्का रखा होगा, और अगर तुम शुक्र अदा करोगी तो यह नेमत रोज बढ़ती रहेगी। ज़ैनत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कौए का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर लौट आई। उसके दिल में एक ही ख्याल था, कल सुबह मेरी किस्मत बदल जाएगी। रात भर वह सो नहीं सकी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल घूमते रहे। वह सोचती रही कि वह उस सोने से क्या क्या खरीदेगी, गहने, कपड़े, बर्तन और वो सारी चीजें जिनके वह कई सालों से सपने देख रही थी। अगली सुबह जब रोशनी ने आसमान को छुआ, ज़ैनत भागती हुई दरवाजे पर पहुंची और सचमुच देहरी पर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई, दिल खुशी से भर गया। वह सिक्का हाथ में लेकर बोली, ये तो सच में जादू है, मेरी किस्मत बदलने वाली है। उस दिन से वह रोज सुबह दरवाजे के पास जाती और हर बार वहाँ एक नया सोने का सिक्का रखा होता। रहमत ने जब यह देखा तो हैरान हो गया। ज़ैनत, यह सोना कहाँ से आ रहा है? ज़ैनत ने गर्व से जवाब दिया, मेरी किस्मत से। मैंने जंगल में एक जख्मी कौए की मदद की थी, वह जादुई था, अब वह मुझे रोज इनाम देता है। रहमत ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो और सावधानी रखो, जादू हमेशा आजमाइश होता है। शुरू में वो बहुत खुश थी। वो सिक्कों को एक छोटे से संदूक में जमा करती और दिन रात उनकी चमक देखकर अपने दिल को तसल्ली देती। रहमत हैरान था, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। वो चाहता था कि ज़ैनत अब सुकून पाए, मगर ज़ैनत का दिल तो अब एक नई राह पर चल निकला था। पहले हफ्ते वो शुक्र अदा करती रही, मगर फिर दिल में एक नया ख्याल जागा, अगर रोज एक सिक्का मिलता है तो दो क्यों नहीं, आखिर वो जादुई कौआ है, सब कुछ कर सकता है। इसी लालच के ख्याल से उसने अगले दिन जंगल का रुख किया। वो उसी दरख्त के नीचे पहुंची जहां उसने पहली बार कौए को देखा था। चारों तरफ खामोशी थी, मगर जैसे ही उसने पुकारा, कौआ दरख्त से उतर आया। ज़ैनत ने बड़े गुरूर और मान के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ, अब तुम मेरा कर्ज अदा कर रहे हो, लेकिन मुझे एक सिक्का नहीं, ज्यादा चाहिए। रोज 10 सिक्के देना शुरू करो। कौआ खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी लाल आँखों में एक उदासी थी। ज़ैनत, मैं तुम्हें पहले ही नेमत दे चुका हूँ। सोना शुक्र के साथ रखा जाए तो बरकत बनता है, मगर लालच उसे ज्वाल में बदल देता है। जो दिल शुक्रगुजार न हो वहाँ दौलत भी बर्बादी लाती है। मगर ज़ैनत ने कौए की बात को मजाक में उड़ा दिया। ये बातें गरीबों के लिए हैं, मैं अब अमीर बनना चाहती हूँ, तुम जादुई हो ना, तो ज्यादा सोना दो। कौआ बोला, मैं तुम्हें सिर्फ उतना दे सकता हूँ जितना तुम्हारे सब्र के लायक है। अगर तुमने लालच में कदम बढ़ाया तो अंजाम तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। मगर ज़ैनत अब किसी नसीहत की कायल न रही थी। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। घर वापस आकर वो रात भर सिक्कों को गिनती रही और दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। जितना सोना बढ़ता उसका सुकून घटता, जितना खजाना जमा होता दिल में एक खालीपन बढ़ता। रहमत ने एक दिन देखा कि ज़ैनत अब बाजार जाकर नए बर्तन, जेवर और कपड़े खरीदने लगी है। वो उसे कहता, ज़ैनत, कुछ सोना अल्लाह के रास्ते में दे दो, किसी गरीब की मदद करो, शायद यही बरकत बन जाए। लेकिन ज़ैनत ने तन से हंसते हुए कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये सोना पाया है, अब दूसरों को क्यों दूं? मैं खुद अमीर बनूंगी, फिर देखूंगी किसको देना है। उसके दिल की सख्ती बढ़ गई। वो हर वक्त बस अपने सिक्कों के बारे में सोचती रहती, खाने पीने, इबादत, यहाँ तक कि शोहर से बात करने का भी दिल नहीं करता। दिन गुजरते गए और ज़ैनत अब रोज कौए के पास जाकर मांग करने लगी, मुझे ज्यादा सोना दो, मेरा संदूक भरो, मैं अब महल बनाऊंगी, नौकर रखूंगी। कौआ हर बार एक ही बात कहता, ज़ैनत, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी आजमाइश है, अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। मगर ज़ैनत के कानों में अब सिर्फ
सिर्फ सोने की झंकार थी। उसे न कौए की बात समझ आती न रहमत की नसीहत थी। रहमत अब उसे देखकर परेशान रहने लगा। वो दुआ करता, या रब मेरी बीवी के दिल में कनाअत डाल दे, उसको हिदायत दे। मगर ज़ैनत के दिल में अब दौलत की चाहत ने ईमान, सुकून और मोहब्बत सब पर पर्दा डाल दिया था। और फिर एक दिन जब उसने कौए से पहले से भी ज्यादा मांग ली तो कौआ खामोश हो गया। उसकी लाल आँखों में अब चमक नहीं, दुख था। कौआ बोला, ज़ैनत तुम बहुत मांग चुकी हो, तुम्हारा दिल कभी मुतमिन नहीं हुआ। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुका था कि लालच तबाही लाता है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें और कुछ न दूं। ज़ैनत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मतलब? तुम मेरा हक कैसे छीन सकते हो? मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे बिना तुम उड़ भी नहीं सकते थे और अब तुम एहसान फरामोशी कर रहे हो। कौआ बोला, मैं एहसान फरामोश नहीं, तुम्हारी आजमाइश खत्म कर रहा हूँ। जो शख्स नेमत पर शुक्र न करे उससे नेमत छीन ली जाती है। तुम्हारा दिल सोने की चमक में अंधा हो गया है, तुम्हारे अंदर की रोशनी बुझ चुकी है। अब मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। ज़ैनत ने चीख कर कहा, नहीं तुम मुझे दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। गुस्से और पागलपन में वो एक पत्थर उठाकर कौए पर फेंक मारती है। पत्थर सीधा कौए के सर पर लगता है। कौआ जमीन पर गिरता है, उसके परों से खून रिसने लगता है। वो तड़पता है मगर ज़ैनत के चेहरे पर कोई रहम नहीं, सिर्फ लालच की वहशत है। वो चिल्लाती है, अब तुम्हें पता चलेगा, अगर तुम मुझे सोना न दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। कौआ आखिरी सांसों में ज़ैनत की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक संजीदा सुकून है। वो मध्यम आवाज में कहता है, ज़ैनत तुमने नेमत को जुल्म से मारा है और जुल्म कभी खाली नहीं रहता। याद रखो, आज के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, न सोना, न सुकून, न इज्जत। तुम्हारा दिल जिस चीज के पीछे भागा वही तुम्हें ले डूबेगा। ये कहकर कौआ आखिरी सांस लेता है और उसका जिस्म साकित हो जाता है। जंगल की हवा अचानक रुक जाती है। फिजा में एक बोझिल खामोशी छा जाती है। ज़ैनत के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आता है, लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देती है, क्या होगा, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास सोना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो वापस घर आ जाती है मगर जैसे ही अगली सुबह आँख खुलती है उसका दिल घबराहट से भर जाता है। वो भागती हुई देहरी पर पहुँचती है मगर वहाँ आज कोई सोना नहीं। उसके हाथ खाली हैं, आँखों में हैरानी और दिल में डर। वो पूरा दिन इंतजार करती है मगर कोई सिक्का नहीं आता। वो अगले दिन भी जाती है, फिर अगले दिन, मगर अब देहरी हमेशा खाली रहती है। ज़ैनत के दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। वो बार बार जंगल जाती है, कौए को पुकारती है, वापस आ जाओ, मैं माफी मांगती हूँ, बस एक सोना दे दो, एक ही सिक्का। मगर अब जवाब में सिर्फ हवाओं की आहट है। दरख्त खामोश है, जंगल सन्नाटा है। घर लौटकर जब वो संदूक खोलती है तो देखती है सोने के सिक्के मिट्टी बन चुके हैं, चमक खत्म हो गई है। अब वो सिर्फ खाक के जर्रे हैं। ज़ैनत के दिल पर बिजली गिरती है। वो चीखती है, रोती है और अपने हाथों से मिट्टी में सोना ढूंढने लगती है मगर कुछ नहीं मिलता। रहमत देखता है कि ज़ैनत का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसकी आँखों से सुकून गायब है, चेहरे पर डर है और लबों पर पछतावा। कौआ मर चुका था, जंगल में सन्नाटा छा गया था, लेकिन ज़ैनत की जिंदगी में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उस दिन के बाद न सिर्फ सोना आना बंद हो गया बल्कि उसके घर की बरकत भी चली गई। फिर रहमत का प्यार भी खत्म होने लगा। वह देखता कि उसकी बीवी अब न नमाज पढ़ती है, न घर का ध्यान रखती है। वह पागलों की तरह बातें करती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खाली निगाहों से दरवाजे को देखती रहती। फिर एक दिन एक नया अजाब उतरा। घर में जो बर्तन, कपड़े और जेवर उसने खरीदे थे वह सब एक एक कर टूटने और गायब होने लगे। कभी चोरी हो जाते, कभी अपने आप टूट जाते। जो कपड़े वह फख्र से पहनती थी वे पुराने और बोसीदा हो गए। पैसे खत्म होने लगे, खाने को भी कुछ न बचा। रहमत फिर से मजदूरी करने लगा मगर अब उसके दिल में ज़ैनत के लिए वो मोहब्बत बाकी न रही। वह अक्सर अफसोस में डूबा रहता और सोचता, अगर मेरी बीवी शुक्रगुजार होती तो आज हमारा घर जन्नत होता। रहमत ने एक दिन सख्त दिल होकर कहा, ज़ैनत मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, तुमने मेरा सुकून छीन लिया है। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो नेमत को ज़वाल में बदल दे। ज़ैनत ने हाथ जोड़कर मिन्नत की मगर रहमत ने उसे छोड़ दिया। वह गांव की दूसरी औरतों की तरह अब अकेली रह गई। अब वह गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहती, दिन रात रोती, खुद से बातें करती, मिट्टी खोदती और कभी कभी आसमान की तरफ देखकर फरियाद करती, काश मैं शुक्रगुजार होती, काश मैं लालच न करती। अब उसकी अक्ल भी ज़वाल का शिकार हो गई थी। वह हकीकत और ख्वाब में फर्क खो चुकी थी। उसे लगता था सोना अब भी कहीं आसपास है, बस उसे ढूंढना है।
यूं एक एक कर जैनत की जिंदगी से सब कुछ रुखसत हो गया। सोना, माल, घर, इज्जत, शोहर, सुकून और आखिर में उसकी अक्ल। अब वह रह गई थी सिर्फ पछतावे और वीरानी के साथ। रहमत ने गांव की एक नेक और सब्र करने वाली औरत से शादी कर ली। एक ऐसी औरत जो शुक्रगुजार थी, जो कम पर भी राजी रहती, जो शिकायत नहीं बल्कि दुआ करती थी। रहमत की नई जिंदगी में सुकून था, बरकत थी। उसका चेहरा खुशी से दमकता। उसके घर में मोहब्बत और दुआ का माहौल था। वह गरीब था मगर दिल का अमीर। नई बीवी के सब्र और शुक्र ने उसकी जिंदगी में रहमतें भर दी। दूसरी तरफ जैनत के पास अब कुछ नहीं बचा था, न शोहर, न घर, न सोना, न इज्जत। गाँव वाले अब उसे पागल जैनत के नाम से जानते थे। बच्चे उसके झोंपड़े के पास से गुजरते तो डर कर भाग जाते। वह खुद से बातें करती, कभी हंसती, कभी रोती और अक्सर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, ए अल्लाह, मैंने क्या खो दिया और किस लालच में सब कुछ गवा दिया। वक्त गुजरता गया मगर जैनत की हालत बद से बदतर होती गई। झोंपड़ी के कोने में बोसीदा कपड़ों में लिपटी वह अक्सर खामोशी से बैठी रहती। कभी कभी उसके चेहरे पर नदामत के आंसू बह निकलते मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया और वह खुद अपने अंजाम तक पहुंच गई। वह औरत जो कभी सोना चाहती थी आज रोटी के एक टुकड़े को तरस गई। जो कभी दौलत के ख्वाब देखती थी आज सुकून के एक लम्हे के लिए तड़पती थी। सबक, लालच इंसान को अंधा कर देता है, शुक्रगुजारी उसे रोशनी दिखाती है। जैनत का अंजाम ये बताता है कि दौलत, इज्जत और सुकून सब अल्लाह के हाथ में है। जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह उसकी थोड़ी चीज में भी बरकत डाल देता है और जो नाशुक्री करता है उससे सब कुछ छिन जाता है, यहाँ तक कि सुकून दिल भी। शुक्र में बरकत है, लालच में हलाकत।